का पिछला पहर था। चीखों पुकार और बूटों की धमक से हम जाग गए। बाहर जाकर तो दर्जनों पुलिस वाले लॉन में खड़े गए। वो दनदनाते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए और हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनके पास हमारे सवालों का जवाब था, ना कोई वारंट। आपको हमारे साथ चलना होगा, उन्होंने सख्ती से कहा और मैंने कांपते हाथों से उनके कपड़े पैक करना शुरू कर दिए। वो बच्चियों के कमरे में गए जो सो रही थी। बूटों की धमक में उनका ताक़ुब किया। जब वो अपनी बेटियों को प्यार करने के लिए झुके तो पुलिस वाले कड़ी नज़रों से मुशाहिदा कर रहे थे। वो उन्हें बाजू से पकड़कर साथ ले गए और मैं बेबसी से देखती रह गई। अगले रोज़ वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला करने की साजिश पकड़ी गई है। प्रेस में बीमार ज़हन के हामिल सहाफ़ियों ने मज़ीद कुछ जाने बगैर साजिशियों को फांसियाँ देने का मुतालबा शुरू कर दिया। 1818 के बंगाल साजिश एक्ट को ज़िंदा किया गया और जब उससे काम न चला तो कौमी असम्बली ने रावलपिंडी साजिश केस के नाम से एक खुसूसी एक्ट पास कर लिया। उस वक्त मुझे गुमान भी नहीं था कि अब वो सालों तक इस घर में वापस नहीं आएंगे और 3 माह तक हमें उनकी कोई खबर नहीं मिलेगी। दश्ते तन्हाई में है जाने जहां लर्ज़ां है तेरी आवाज़ के साए तेरे होंठों के सराय दश्ते तन्हाई में है जाने जहां लर्ज़ां है तेरी आवाज़ के साए तेरे होंठों के सराय दश्ते तन्हाई
जून 1951। तुम्हें पहले खत नहीं लिख सका, जिसका अफसोस है। खत लिखने के लिए कागज आज ही हाथ आया है। तन्हाई और ज़बानबंदी के आलम में बहुत दिन गुजारने के बाद आदमी अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाता है। इसलिए जो खुराफात लिख भेजूं, उस पर तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं। मकसूद सिर्फ इस ख्वाहिश का इजहार है कि बहुत ज़माने से बातें नहीं की, इसलिए बातें करने को जी चाह रहा है। बार बार दिल को समझाने की कोशिश करता हूं कि मामला बहुत संगीन है, लेकिन दिल पर कुछ असर नहीं होता। यूं मालूम होता है कि कोई बहुत ही मोमिल और बेहकीकत नाटक खेला जा रहा है, जो एक दिन ऐसे ही अचानक और बेवजह ख़त्म हो जाएगा जैसे कि शुरू हुआ था। आजकल रात को खाने के बाद साथियों को गालिब की शायरी का दर्स देता हूँ और बहुत लुत्फ आता है। हमारा ख्याल है कि हम बहुत अच्छे उस्ताद हैं और हमें मुदर्रसी छोड़कर फौज में नहीं जाना चाहिए था। जुलाई 1951। आज बारिश हुई है। इतवार का दिन था। मैं सारा दिन लेटी रही। मैं सोच रही थी कि मैं इतवार के दिन लेटे रहने पर तुम्हें कैसे डांटा करती थी, और अब खुद वही कर रही थी। बारिश ने खुशगवार यादों को ताज़ा कर दिया है। याद है जब पथरस बुखारी हमारे यहाँ आए थे और हमने अपनी बरामदे में पिकनिक मनाई थी, डबल रोटी, ब्रेड और जैम, और फिर बारिश बारिश बारिश। खातून नामी तीथड़े ने क्रिस तासीर पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक कम्युनिस्ट की बहन कहा है। मुझे कुछ देर बाद अंदाजा हुआ कि ये इशारा मेरी तरफ था। लाहौर इन दिनों जुर्म, अगवा और कत्ल का शहर बन चुका है। हम तो रात को घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं। गलियों पर गुंडों का राज है। ये सब बेरोजगारी और जंगी जुनून का नतीजा है। और दूसरी तरफ CID के एहलकार हमारी निगरानी में मसरूफ हैं। वो शायद पाकिस्तान के उन खास लोगों में से हैं जो सारा दिन बैठे मक्खियां मार सकते हैं। नोट बराए सेंसरों का मेहरबानी करके खत फाड़े बगैर खोला करें और कम से कम पान के निशान खतों पर न डालें। अगस्त 1951। शायद हम यहाँ तुमसे ज़्यादा आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक बात पर रश्क आता है, वो है तुम्हारी बरसात। यहाँ सिर्फ एक दफ़ा बारिश हुई है, लेकिन इसका लाहौर की बरखा से क्या मुकाबला। खैर, शायद ये भी ठीक ही है। अच्छा भी बरसे तो इससे यादें ताज़ा होंगी।